नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां भारतीय किसान यूनियन, टिकैत सहित अन्य किसान संगठन पहुंचे जिला अधिकारी के ऑफिस। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां गड़रिया में खुले पुलिस ऑफिस का डीएम व एसपी ने किया उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां एक दिवसीय इनकम टैक्स सेमिनार का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर जनपद में आज एमएसपी समर्थन मूल्य हटाए जाने को लेकर पंजाब के किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन, टिकैत सहित अन्य किसान संगठन के किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों के पक्ष में एक ज्ञापन दिया है। इसमें किसान संगठन द्वारा ये कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस द्वारा उन पर लाठी और आंसू गैस से हमला करके उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कोई भी किसान संगठन अपने किसान भाइयों पर इस तरीके का अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकता है। इसको लेकर आज हमने एक ज्ञापन बिजनौर जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपा है। अगर इस ज्ञापन को लेकर जल्द सरकार किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर जाने को मजबूर होंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी सत्यवीर सिंह है, जिला भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, आज लोग आप कलेक्ट्रेट में पंचायत करने क्या मांग? पंचायत का मेन उद्देश्य तो आज ज्ञापन देना था, क्योंकि उनके समर्थन में जो पंजाब से लोग आ रहे थे, किसान हमारे आ रहे थे, उनके साथ जो पुलिस बर्बरता कर रही है, हालत ख़राब कर रखी है उनकी। भाई आंसू गैस के गोले और आतंकवादी समझ कर मतलब सारे के सारे काम करे जा रहे हैं। भाई किसान आतंकवादी जोड़े, दिल्ली जाने का अधिकार सबको है। तो भाई उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था कि सभी कलेक्ट्रेटों में एक दिन का एक मतलब ज्ञापन दिया जाएगा उनके समर्थन में। क्या क्या मांग है आप? मांग तो उनकी जो वे आ रहे हैं उनके लिए है। आज के लिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनके समर्थन में हम ज्ञापन देंगे। वैसे उनकी जो मांगे हैं वो MSP की भी हैं, और जो हमारे ऊपर जो मतलब वहाँ पे धरना चल रहा था वो 13 महीने वाला, उसमें जो हमारे साथ वादा खिलाफी करेगी उसके लिए वो निकले हैं बाहर। तो उनका भाई उनका जो भी शीर्ष नेतृत्व हो उनके साथ सरकार बात करे, वरना नहीं करती तो भाई हम भी उनके साथ तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो आदेश शीर्ष नेतृत्व का होगा उसके मतलब पालन करें। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मधुबन प्रखंड के गढ़िया पंचायत में गढ़िया ओपी का जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश मिश्रा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी जोरवाल ने बताया कि क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव में इस ओपी के खुलने से काफी लाभ मिलेगा। वहीं एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग के द्वारा 2014 में इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके भवन का निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव और अपराध नियंत्रण के लिए इस ओपी को पंचायत सरकार भवन में ही शुभारंभ किया जा रहा है। इस ओपी में SHO के साथ साथ अनुसंधानकर्ता और सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद रहेंगे। इससे क्षेत्र वासियों को सुरक्षा का भाव मिलेगा। क्षेत्र में विधि व्यवस्था बेहतर, अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। बता दें कि इस ओपी के अंतर्गत मधुबन प्रखंड के गढ़िया, समंगिया, कोई लहरा, तेतरिया प्रखंड के पुनास, लहलादपुर और कोठिया पंचायत को जोड़ा गया है। मौके पर पकड़ीदयाल DSP सुबोध कुमार, मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, मधुबन थाना अध्यक्ष संजीव मोवार इत्यादि उपस्थित थे। क्योंकि हमारा ये वाला क्षेत्र जो पूर्व में थोड़ा एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित रहा है, तो बड़ा ही इसमें चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। क्षेत्र काफ़ी बड़ा था हमारे थाने का, लेकिन ओपी खुलने से अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा का एक भाव मिलेगा और हमारी फोर्स को भी एक जगह मिली है, जिससे कि वो अब आसपास के क्षेत्र में घूम सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग इस ओपी का उपयोग करेंगे और जहाँ की विधि व्यवस्था बनाने में ये। मधुबन से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सीए इंस्टीट्यूट की प्रयागराज शाखा द्वारा एक दिवसीय इनकम टैक्स पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रयागराज शाखा द्वारा एक दिवसीय इनकम टैक्स पर सेमिनार का आयोजन 21 फरवरी ब्लेसिंग इंपीरियल सिविल लाइंस प्रयागराज में किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ता सीए संजय अग्रवाल ने इनकम टैक्स में होने वाले फैसले पर असेसमेंट में आने वाली चुनौतियों का किस प्रकार सामना करें, इस पर मार्गदर्शन दिया। दूसरे वक्ता सीए अभय छाछेड़ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के परंपरागत कार्य क्षेत्र से हटकर नए आयामों पर विस्तृत चर्चा की और तीसरे वक्ता सीए विनोद गुप्ता जी ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत होने वाले सर्च और सीजर की प्रक्रिया और प्रावधानों की बारीकियों को समझाया, जो कि पेशेवर बंधुओं और व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा।
इसके साथ ही इस अवसर पर प्रयागराज चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स डायरेक्टरी 2024 का विमोचन किया गया। अध्यक्ष सीए सचिन अग्रवाल ने वक्ता और देश के विभिन्न शहरों से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और जनता का स्वागत किया। सीए पूजा अग्रवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेमिनार में अन्य शहरों से जैसे कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि से चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में वाइस चेयरमैन सीए गौरव मिश्रा और भूतपूर्व अध्यक्ष सीए राजेश पांडे, सीए शुभम अग्रवाल, सचिव सीए सुशील कुमार शुक्ला कोषाध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और सभी के आगमन पर हर्ष जताया तथा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस सूचना को अपने कल के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त और सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में रात को जब बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर बिहारीगढ़ हाईवे पर शाकुमरी कॉलेज के पास वांछित अपराधी की धरपकड़ के लिए चेकिंग की जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार समीप आते एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। अचानक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई और बिहारीगढ़ की तरफ भागने लगा। थानाध्यक्ष फतेहपुर द्वारा तत्काल बिहारीगढ़ पुलिस को सूचना देते हुए बदमाश का पीछा किया गया, तो मीरपुर के पास बदमाश स्वयं को दोनों ओर से पुलिस से घिरता देख आम के बाग में जा छिपा। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान कादिर पुत्र मदन उर्फ इरशाद निवासी बीरखेड़ी थाना नुक्कड़ सहारनपुर के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त कादिर उपरोक्त थाना नुक्कड़ पर पंजीकृत भादिम में ग्राम टिडौली में गोली मारकर एक महिला को घायल कर देने और मारपीट के अभियोग का वांछित अभियुक्त है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां वन विभाग की टीम ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 40 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। भूमाफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर वन विभाग द्वारा रोपित किए गए विभिन्न प्रजातियों पौधे को अपने साथियों समेत पौधे को नष्ट करके उसमें गेहूं की फसल बो दी थी। कुछ समय पहले ही वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के ही जंगल के वन विभाग की टीम ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर कब्जा करके फसल बोई। लगभग 40 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। आपको बता दें कि बांगरमऊ तहसील के रुस्तमपुर गांव में वन विभाग की 40 बीघा से अधिक भूमि है, जिसमें वन विभाग द्वारा जंगली बबूल, शीशम, जंगल जलेबी, अर्जुन समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे, जिनको पड़ोसी गांव के ही दबंगों ने कुछ महीने पहले रात्रि में ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट करके दिए थे। दबंगों ने गेहूं की फसल बुआ दी थी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी। वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 10 लोगों के खिलाफ फतेहपुर 84 थाने में मुकदमा दर्ज कराने के साथ उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एसडीएम बांगरमऊ से लिखित शिकायत भी की थी, जिसको लेकर आज बुधवार को एसडीएम बांगरमऊ अतुल कुमार, वन रेंजर नीरज कुमार विद्यार्थी, राजस्व टीम, चौकी इंचार्ज राजेपुर, वन दरोगा पप्पू यादव समेत अन्य अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में वन विभाग की जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर कब्जा मुक्त कराया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र के अमौसी ग्राम सभा में किसान की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। अमौसी ग्राम सभा निवासी मैकू लाल और नंद किशोर पुत्र स्वर्गीय जुगल किशोर की पुश्तैनी जमीन पर दबंग भूमाफिया लगातार कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और प्रेत अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने अपनी फरियाद लेकर सरोजनी नगर तहसील पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि सरोजनी नगर थाना पुलिस भी भूमाफियाओं से मिली है। शिकायतकर्ता मैंकू लाल ने बताया कि हमारे भाई मृतक महेश की पत्नी 15 वर्ष पहले भागकर किसी और से शादी कर चुकी थी। भाई के जीवन में काल में वापस नहीं आई और अब कुछ दबंगों के साथ मिलकर हमारी पुश्तैनी जमीन, जिसकी गाटा संख्या 2613, 2501, 2615 नंबर पर दबंग भूमाफिया मिथिलेश गौतम पुत्र लक्ष्मण, अरविंद, रिंकू और रंजीत पुत्र राजेश, सरोज नाई पुत्र होरीलाल अपने गुर्गो और वकील के पहनावे में 5 से 10 अन्य लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं और सरोजनी नगर थाना की अमौसी चौकी की पुलिस भी भूमाफियाओं के पक्ष में रहती है। तहसील में आए हैं, क्या नाम है, क्या मामला है आपका पूरा? मेरा नाम मैकुलाल नाम है। ज़मीन का मामला है। हम अमौसी के रहने वाले हैं। प्रार्थना पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले जो है दबंगी करके कब्जा दिला रहे हैं।
बदमाश लोग कौन लोग हैं जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? गंगा हैं और ये मिथिलेश हैं और शंकर लाल हैं ये और रंजीत हैं। ये सब लोग मिलके हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। जेसीबी गए लेके आए थे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये गंगा कौन है आपकी? गंगा ये धोपा जमौरिया की। धोपा जमौरिया 15 साल 11 साल पहले उन्होंने छोड़ के चली गई थी, दूसरी जगह उन्होंने शादी कर लिया शंकर लाल से। धोपा जमौरिया तो यहाँ ज़मीन का वो हिस्सा लेने के चक्कर में ज़मीन को वो कर रहे हैं। कौन कौन लोग साथ में कब्जा करने आ रहे हैं वहाँ पे? वहाँ आ रहे हैं वो मिथिलेश हैं और रंजीत हैं, गंगा हैं और सब उनके लोग साथी हैं। पुलिस से मिले हैं, पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस कह रही है कि उनको कब्जा दो, दबाव बना के कब्जा दिला रहे हैं। हमें हमारी लोगों की सुन नहीं जा रही है। हमने कई जगह एप्लीकेशन लगाया। अभी आप तहसील में आए थे, तहसीलदार को शिकायत करी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सतवास से है, जहां मराठा समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देवास जिले के अलावा अन्य जिले के समाज जन इकट्ठा हुए। सतवास नगर के यादव गार्डन में प्रतिभोज सम्मान समारोह आदि हुआ। नगर के प्रमुख मार्गों पर शिवाजी के साथ संभाजी राव की आकर्षक झांकी निकाली गई। सत्य की नगरी सतवास में मराठा समाज के द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया और जो कभी वर्षों में नाका चौराया बोला करता था, उसको आज छत्रपति शिवाजी चौराया के नाम से भव्य बनाया गया है। और हिंदू स्वराज के संस्थापक महाराज शिवाजी महाराज के प्रतीक भगवा चिन्ह का आज ध्वजारोहण समाज के द्वारा और उसमें समस्त समाज आज सम्मिलित हुई है। और मैं समस्त समाज को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। सतवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां धनगटा क्षेत्र के विकास खंड हैसर बाजार के महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश की बड़ी कंपनियों ने भाग लिया, जैसे टाटा मोटर्स, सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू झड़ू हर्बल्स, बूसा आदि कंपनियों ने मेले में पहुंचकर बेरोजगार युवा और युवतियों को रजिस्ट्रेशन किया। साथ ही कंपनी में जाने के लिए लेटर दिया गया, जिसमें टाटा मोटर्स में जाने के लिए राहुल मौर्य, रजन प्रजापति, राकेश गौड़, चंद्रदीप प्रजापति, आनंद कुमार, आयुष, नीतीश सिंह आदि लोगों को पत्र दिया गया। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर राय ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को अवसर के तहत लेकर अपने करियर बनाने का पहला चरण है। आप सभी को बड़ी कंपनियों में सीखने का मौका मिलेगा, सीख कर अपने पैर पर खड़े होने का माध्यम। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि रहे हैसर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि को गुलदस्ता देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि ने आए हुए सभी नौजवानों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की, साथ ही सभी अभिभावकों के प्रति सचेत रहने के लिए समझाया। कार्यक्रम में नरेंद्र पांडे, जय सिंह, रोहन चौधरी, हारून और सोमनाथ चौहान सभासद मौजूद रहे। उनके साथ जिला रोजगार कार्यालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।